बिहार में काली कमाई के लिए बदनाम बालू एक बार फिर से चर्चा में है। खबर यह है कि बिहार में बालू की बहार फिर से लौटने वाली है। उच्चतम न्यायालय से सरकार को मिली राहत के बाद विभाग बालू के खनन के लिए कमर कस चुका है। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में 8 अन्य जिलों में भी बालू का खनन शुरू हो जाएगा। फिलहाल बिहार में 8 ही जिलों में बालू खनन का काम चल रहा है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में 8 अन्य जिलों की नदियों से बालू का उठाव शुरू हो जाएगा। इसके लिए खनन विभाग नए सिरे से नियम बनाने में जुट गया है। अगले साल तक 24 जिलों में खनन शुरू का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया खनन विभाग आदेश के विस्तृत अध्ययन में जुटा है। खनन मंत्री जनक राम ने दावा किया है कि 6 हफ्तों में जिलों का सर्वे पूरा कर नए सिरे से घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि बालू के दाम भी घटाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य खनन निगम के माध्यम से बालू खनन करने की अनुमति दी थी। अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण और सरकारी निजी निर्माण गतिविधियों के लिए बालू जरूरी है। ऐसे में अवैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध और अवैध खनन को बढ़ावा देने से राजकोष को बड़ा नुकसान होता है। कोर्ट ने कहा कि वैध बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान होता है। रेत खनन के मुद्दे से निपटने पर पर्यावरण के सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है और इसके लिए टिकाऊ विकास के संतुलित तरीकों को लागू करना होगा जो वैध खनन से संभव है। बालू मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए नए सिरे से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। अपने आदेश के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है और इसका नतीजा ये होता है कि रेत माफियाओं के बिन संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान जाने जैसे मामले सामने आते हैं। गौरतलब है कि बिहार में बालू के अवैध खनन का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है। प्रशासनिक महकमे और राजनीतिक गठजोड़ से माफियाओं ने बालू को अवैध कमाई का एक बड़ा जरिया बना रखा है। सूत्रों की माने इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसको बचाने वाले बड़े बड़े अधिकारियों और कुछ राजनीतिक हस्तियों को भी जा रहा है। इस बात की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के माफियाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर बालू के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। लेकिन माफियाओं का तंत्र इतना मजबूत था कि राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में बालू का अवैध खनन निरंतर जारी रहा। इधर सरकार के संकल्प के कारण इन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई भी चलती रही। हालांकि इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा। प्रदेश में गंभीर बालू संकट शुरू हो गया। जब सरकार ने त्वरित प्रयास कर कुछ जिलों में बालू का खनन शुरू करवाया तो लोगों ने राहत की सांस ली। बालू माफियाओं का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसको ध्वस्त करने में सरकार को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। राज्य के कई प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन का यह धंधा लगातार फलता फूलता रहा है। बालू के अवैध खनन को लेकर अब तक 41 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। इसमें भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी शामिल हैं। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी भी हैं। इसमें डेहरी और सोन के अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा पटना और औरंगाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस सेवा के 4 अधिकारी और खनन विभाग के 6 जबकि राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों पर भी अवैध बालू खनन को लेकर गाज गिर चुकी है। 3 मोटरयान निरीक्षण भी बालू के अवैध खनन में नपे हैं। वहीं 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टर जो थानेदार और जीएसआई के पद पर तैनात थे उनका पहले ही तबादला कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बालू के अवैध खनन में इन अधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। इन अधिकारियों को पद से हटाने के बाद इनकी संपत्ति की जांच कराने का निर्णय लिया गया। ईओयू उनकी संपत्ति की जांच शुरू कर चुकी है। बालू के अवैध खनन को लेकर माफियाओं से संलिप्तता के मामले में फंसे भोजपुर औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे और सुनील कुमार पोटिका समेत सभी दागी अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर गृह विभाग को भेजा गया। जब जाकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। औरंगाबाद के डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा और पटना के डीटीओ पुरुषोत्तम कुमार पर भी विभागीय जांच की गाज गिरी। दागी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए जांच का दायरा विस्तृत किया गया। इस दौरान कई बिंदुओं पर तहकीकात चालू है। बहरहाल सरकार प्रदेश में बालू घोटाले में संलिप्त लोगों और इसमें अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस चुकी है।
धीरे धीरे ही सही प्रदेश में बालू खनन का कार्य ऑर्डर में आने लगा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में बिहार बालू माफियाओं के अवैध खनन के धंधे से बाहर निकालकर बालू के वैध खनन की ओर बढ़ेगा। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी ही सरकार को भी बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।